गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं चिल्ड्रन एट पार्क का। तो स्टार्ट करते हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन। जो वैल्यू है वो उस लड़की के साथ वहाँ से चल दिया जब वो स्टेशन के लिए जा रही थी। व्हेन दे गॉट टू द रोड, जब वो रोड पर पहुंचे, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। जो व्हीकल्स थे, जो वाहन थे, वो वहाँ पर लगातार आ रहे थे और बिल्कुल भी किसी के लिए रुक नहीं रहे थे। जैसे कि हम रोड पर जाते हैं और लगातार वहाँ पर सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, हमें मौका नहीं मिलता है रोड को क्रॉस करने का। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम। जो धुआं है वो और जो धूल है वो उसके मुंह पर उड़ रही थी। फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से, मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसे चक्कर आने लगा। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्हें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा था। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, ताकि वो रोड को क्रॉस कर सकें। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। डेलू जो वैल्यू है वो बहुत देर तक रोड को पार नहीं कर पाया क्योंकि वो घबरा रहा था गाड़ियां देखकर, लेकिन लड़की ने जो है उसका हाथ खींच करके उसको दूसरी साइड ले गई क्योंकि वो हैबिचुअल थी। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर रहे हो? गेजिंग काउस, ग्रेजिंग काउस, जैसे कि गाय चढ़ती हैं। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि तुम इस तरह से रोड के चारों ओर घूमते रहोगे, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। मतलब कि रोड को पार करना सीखो। वैल्यूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वैल्यू का जो दिल था बहुत तेज धड़क रहा था। ही लॉक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा तो क्या लिखा था? सेंट्रल स्टेशन लिखा हुआ था। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो ट्रैफिक है बहुत तेजी से चल रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? आखिर वो किस तरह से मैनेज करते हैं इस रोड को क्रॉस करना, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले शहर में वो पहली बार आया है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया है। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर हुज साइन बोर्ड्स। अब वहां वैल्यू ने कई तरह के बड़े बड़े साइन बोर्ड्स देखे जिन पर रोड का रास्ता लिखा होता है। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वैल्यू ने पिक्चर की तरफ देखा। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स एंड वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स। वहां पर अलग अलग तरह की पिक्चरें बनी हुई थी। एक वुमेन ने होल्डिंग बॉक्स पकड़ा हुआ है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और वो जो राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो वट इट मीन, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप। जो गर्ल थी वो गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप, वहां से ब्रिज की तरफ चल दी। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वैल्यू वहां पर रुका और वो रेलिंग से झांकने लगा नीचे की तरफ, जबकि लड़की ने ब्रिज को पार कर लिया। अंडर हिम, उसके बिल्कुल नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, नीचे गाड़ियां दौड़ रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी हुज बिल्डिंग, कुछ ही दूरी पर उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी। एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, कई सारी रोड्स थी और टावर्स लगे हुए थे। सी दैट बिग बिल्डिंग विद अ वॉल अराउंड इट, देखो वो जो बड़ी सी बिल्डिंग है चारों ओर। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम केयरफुली नहीं रहते हो, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम जल्दी जेल की सलाखों के पीछे चले जाओगे। काउंटिंग बार्स का मतलब पीछे जाना सलाखों के। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द हुज बिल्डिंग, गर्ल थोड़ा सा हंसी और उसने बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मतलब वहां पे कोई जेल थी जिसमें बच्चे रहते हैं, तो उसने उसको दिखाया और कहा। वैल्यू स्क्विंटेड, वैल्यू ने तिरछी नजर से देखा, स्क्विंटेड मतलब तिरछी नजर से देखा। एंड रीड द तमिल साइन, और तमिल साइन को पढ़ा, सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। वाई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मुझे वाई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, कुछ करने की बात नहीं है, तुम सिर्फ करके बच जाया करो, यही काफी है। वट डज सी मीन, उसका क्या मतलब है? वैल्यू वॉन्डर्ड, वैल्यू ने सोचा। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, इसी बीच में जो गर्ल्स है उसने ब्रिज को पार कर लिया और जो बोरा था उसे अपने शोल्डर पर रखा। व्हाट वाज इन इट, इसमें क्या था? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक
cups into it at the station. उसने he had seen her putting plastic, उसने इसके अंदर कई सारी चीजें रखते हुए उसको देखा था. कौन कौन सी चीजें? प्लास्टिक कप्स रखते हुए देखा था और जो कबाड़ वगैरह होता है. What are you carrying in that bag? तुम इसमें क्या ले जा रही हो? Things, bottles, paper. लड़की ने कहा. वेल्यू वॉन्डर्ड, वेल्यू आश्चर्यचकित हो गया. वेल्यू ने सोचा व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, वो इन चीजों का क्या करेगी जो अपने बैग में भर रही है. बॉटल है, तरह तरह की चीजें हैं, प्लास्टिक से. बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वो शर्मा गया कुछ और क्वेश्चन पूछने के लिए, वो हेजिटेट हो गया. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, ये सुबह का समय था. बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन जो सूर्य की रोशनी थी वो बड़ी तेज थी. एंड वेल्यूज बेयर फीट बर्न, वेल्यू के जो बेयर फीट थे वो जल रहे थे, जो नंगे पांव वो चल रहा था वो जल रहे थे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, और ये ऐसा नहीं था कि जैसे हम मिट्टी की सड़क पर चल रहे हैं. ही वॉज शोक्ड विद स्वेट, और वो पसीने से फुल हो गया था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने कोशिश की टू वॉक इन द शेड, शेड में चलने की, छाया में चलने की. एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और लड़की के साथ कदम से कदम मिलाकर चला. शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो बहुत तेज चल रही थी क्योंकि वो हैबिचुअल थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना कितनी दूर था. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, आधे घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी बिल्डिंग के पास रुक गए. श्री राजेश्वरी परसाना कल्याणा मंडपम रीड वैल्यू स्लोली, ये बड़ा सा नाम वैल्यू ने पढ़ा. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेट, और वहां पर क्या था? साइन बना हुआ था, फ्लावर्स से बना हुआ था, और लिखा था ग्रूम जेवी विंग्याचम ब्राइड, मतलब कोई शादी थी, उनके नाम लिखा हुआ था दूल्हा दुल्हन का. दुल्हन का नाम रानी था और दूल्हे का नाम जेवी विन्यानन. वेली स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेली जो है एक कार की तरफ घूरने लगा. स्टेयर एट मतलब घूरने लगा, जो बाहर खड़ी हो रखी थी. वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, और एक कार में क्या है कि फूलों की माला लगी हुई थी, जैसे दूल्हे की गाड़ी हम सजाते हैं ना दूल्हे दुल्हन की जब शादी होती है. एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, और इस पर फूल पड़े हुए थे. द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा. पुल्ड वन ऑफ क्विकली, एक को निकाल लिया. एंड स्टिक इट इन द हेयर, और इसे बालों में लगा दिया. कम ऑन सी सेट, उसने कहा अब चलो. आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम खाने जा रहे हैं? आस्क्ड वेल्यू, वेल्यू ने पूछा. लुकिंग एट द हुज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, लोगों को अंदर देखते हुए बड़े से हॉल में. होप्स, आशा करते हैं. सेट द गर्ल, लड़की ने कहा. शेकिंग हर थम, अपना थम दिखाते हुए. अंडर इज नो, अपने नोजी पे अपना थम लगाते हुए. सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और फिर वो उसको हॉल में ले गई. देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और वहां पर बहुत सारा कूड़ा करपट बह रहा था इधर उधर. टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, दो बकरियां वहां पर खड़ी थी कूड़े के ढेर में. पाइल मतलब कूड़े का ढेर. फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और वो क्या कर रही थी? बनाना लीफ के लिए झगड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लीज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और जो मक्खियों का झुंड है वो उनके पैरों के चारों ओर घूम रहा था. देयर वॉज ए रोटेन स्मेल इन द एयर, और वहां पर बहुत ही सड़ी बदबू चल रही थी. द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, गर्ल ने एक बनाना उठाया जो पूरी तरह से पिघला हुआ था और वैल्यू के हाथ में दे दिया. हियर इज योर फूड, ये तुम्हारा खाना है. वैल्यू वॉज शॉक्ड, वैल्यू शॉक्ड हो गया. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका छोड़ा हुआ खाना खाएंगे? लेफ्ट ओवर मतलब छोड़ा हुआ खाना. शे व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? आई एम अ डॉग, मैं एक कुत्ता हूँ. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ. हेयर सम हेयर मोर कैच. सी थ्रू ही में वडा, अब लड़की ने उसको फिर वडा दिया. वैल्यू लुक्ड एट विद डिस्टेट, और वैल्यू ने जो वड़ा है उसकी तरफ घृणा से देखा. डिस्टेट मतलब घृणा. कम ऑन हीरो ईट इट, इसे खाओ. यू थिंक आई लाइक इट, मैं इसे पसंद कर, तुम क्या सोचती हो मैं इसे पसंद करता हूँ. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था. लड़की ने वैल्यू से कहा कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचो मेरे पास ऐसा नहीं है नया खाना खरीदने के लिए. यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव
योर ओन मनी। बहुत ही अच्छा होगा कि तुम खा लो, क्योंकि वट यू गेट, जो भी तुम प्राप्त कर रहे हो उसे खा लो। अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक कि तुम्हारे पास पैसा नहीं हो जाता है, तुम कमा नहीं लेते हो। वेल्यू हेजिटेटेड, वेल्यू घबराया। बट इज स्टोमक स्क्वीज हिम अगेन, लेकिन उसका पेट फिर से दुखने लगा भूख के कारण। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वडा, और उसने भूख में बनाना और गला को निगल लिया। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसका जो पेट है वो ठीक हो गया। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, और फिर उसने क्या किया, ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, वो 10 बार और खा सकता था, इतनी उसको भूख लगी हुई थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना, लेकिन जो लड़की थी उसके पास एक बनाना और था, विच सी एट हरसेल्फ, जो कि वह स्वयं खा चुकी थी। इट इज टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, और उन्होंने टिफिन खा लिया है। इफ यू आर स्टिल हंग्री, लेकिन अभी भी यदि तुम हंग्री हो, भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा कि वो सब लोग अपना लंच फिनिश कर लें। यू कैन वेट, तुम इंतजार कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट, यदि चाहो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स, उसने बॉटल्स को उठाया। फ्रॉम द हेप गार्बेज थे एंड थ्रू इट इनटू द सैक, और अपने बोरे में डाल लिया। देन सी वॉकड ऑफ, और वहां से चल दी। वेल्यू पैनिक्ड, जो वेल्यू है वह घबरा गया। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की ने उसे छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया, उसे नहीं पता है, वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ था, एंड वट टू डू, और वो क्या करे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और इसलिए अच्छा होगा कि उससे चिपका रहा जाए। स्टिक टू मतलब चिपके रहना। सी सीम्ड टू नो, वह प्रतीत होती थी जानने के लिए। हर वे अराउंड, उसे सारा रास्ता पता था। ही रैन आफ्टर हर अगेन, तो फिर दोबारा वेल्यू उसके पीछे दौड़ने लगा। हे, ही कॉल्ड, उसने कहा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह उसका नाम भी नहीं जानता था। वट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेल्यू ने उस लड़की से पूछा। ही आस्क्ड, हरिंग बिहाइंड हर, और जल्दी से उसके पीछे चल दिया। सी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वह रुकी और उसने पीछे देखा। ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, बिना मेरा नाम जाने हुए कि मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। लड़के ने कहा लड़की से। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वॉन्ट, आ जाओ यदि तुम चाहते हो। दिस बैग इज फुल, ये जो बैग है वो फुल हो गया है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। टू गेट अनदर वन, और दूसरा बैग लेना है। तो गाइज आज हम इसे सेकंड पार्ट को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थर्ड पार्ट के साथ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।